हाँ जी भाई साहब। आप कटने के विषय में दो बात और अधूरी रह गई थी। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी पद पे बैठते हो, किसी ओहदे पे बैठते हो, तो वो पद ओहदा केवल सम्मान साथ लेके नहीं आता, वो बहुत सी जिम्मेदारियां भी साथ लेके आता है, जिनका पालन, जिनका निर्वहन हमें बहुत ही सजगता से, बहुत ही सचेत होकर करना पड़ता है। कुछ दिन पहले एक बहुत ही अच्छे ओहदे पे तैनात एक लोक गायक ने हम्म। सरेआम धड़ल्ले से छाप काटी रागनी की। पंडित लक्ष्मीचंद की रागनी थी, उन्होंने किसी दूसरे कवि की छाप लगा दी। रागनी थी, एरा दिया गार्ड सभा में बांस, कोई नाचे कोई कलाई करे। तो मैंने नीचे कमेंट लिखा विद प्रूफ कि महाशय, छाप काटना एक कुकृत्य है, कृपया इसका भागी न बने। हम्म। बहुत से कवियों को जीते जी, बहुत से कवियों को मरणोपरांत ये दंश झेलना पड़ा है। ठीक है। और उनकी मतलब फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी थी, इसको देखते कवियों ने गालियां देना भी शुरू किया। हम्म। उन्होंने लिखा कि जो छंद बदल के छाप काटते देश का साड़ा होया करे। हम्म। हम्म। तो कृपया इस कुकृत्य से बचें। ये रागनी पूरी प्रमाणित है। ठीक है। पंडित लक्ष्मीचंद के सभी शिष्य जो उस समय तक जीवित थे, उन्होंने प्रमाणित किया कि हाँ, हमने ये दादा लक्ष्मीचंद के मुंह से सुनी है, तभी वो रखी गई। वरना अनेकों हजारों रागनियां जो पंडित लक्ष्मीचंद की नहीं थी लेकिन उनकी छाप से प्रचलित थी, वो बाहर कर दी गई। हम्म। तो मैंने वो स्क्रीनशॉट लगाया। तो उन्होंने क्या किया, वो पोस्ट तो एडिट कर दी, उस कवि का नाम तो पोस्ट से हटा दिया हम्म। जिस कवि के नाम से लगाई थी। लेकिन अभी अभी देख रहा हूं मैं, थोड़े दिन पहले फिर वही रागनी अच्छा, वो उसी रगड़ी भी हुए। रागनी भी वही, एरे दिया गार्ड सभा में बांस, कोई नाचे कोई कलाई करे। हम्म। या फिर छाप काट के फिर गिर दी। हम्म। तो मैंने लिखा आज फिर, मगर ऐसी क्या आग लगी हुई है आप लोगों के अंदर जो बुझने में ही नहीं आ रही है? आपको पहले सबूत दिया था, है? क्यों बार बार एक रागनी की छाप काट के मूल कवि की हत्या कर रहे हो? हम्म। हम्म? तो ये चीज भी समझनी चाहिए कि जिस ओहदे पे बैठे हो आप, ये पद सदा नहीं रहेगा। हम्म। ठीक। उसके बाद फिर गुडलियां चलना है। हाँ। हम्म? तो जो सम्मान आप अपने कर्मों से लोगों के बीच बनाते हो, वो सदा रहता है। पद के साथ आया सम्मान पद के साथ चला भी जाता है। चला जाता। बिल्कुल। हम्म। अगला विषय जो था छाप कटने का, हम्म। पंडित लक्ष्मीचंद की जो मूवी आई है, इसमें भी छाप कटी है। हाँ, इसमें जो गाने ले रखे हैं वो सब। हाँ, इसमें भी छाप कटी है। हम्म। छाप कटने के जितने भी कारण हैं, कई कभी खुद कटवाते हैं, कई रागनी कंपटीशन वाले पब्लिक ने लुभाणते ही कटवाए हैं, कई और लोग हैं कुछ और वजह से छाप काटते हैं, कई जाति मोह, जाति के प्रेम के वशीभूत होकर छाप काटते हैं। हम्म। ठीक। एक इसमें से मुख्य कारण है छाप कटने का, एक और जो है वो अधूरा ज्ञान। यानी क्योंकि शोध के ऊपर क्योंकि सवाल उठा रहे हो अभी, है? है। शोध के ऊपर, यानी फिल्म के हाँ, लिए। अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान। हम्म। क्योंकि छाप कटते कटते जो लोगों की कान है, एक जनरेशन हो गई है उसने छाप कटी हुई रागणियों, मतलब रागणियों को कटी हुई छाप के साथ ही सुना, मूल कवि की छाप के साथ सुना ही नहीं। हम्म। तो लोग भी कहीं ना कहीं मान बैठे हैं कि मूल कवि की ये रागणी है। तो यहाँ पे बात आती है फिर शोधार्थियों की। इसीलिए किसी भी मूवी में जो रिसर्च का रोल होता है रिसर्चर का, वो बहुत अहम होता है। हम्म। अब छाप कटी हुई रागणियां अगर फिल्म में सम्मिलित करी गई हैं, तो या तो एक रिसर्च अच्छे से नहीं हुई, हम्म। ये तो है ही। ठीक। क्योंकि जिन रागणियों की रतन कोश ने छटनी कर दी, और सबसे अधूरी बात एक ये भी है कि बहुत से संस्कृति प्रेमी हैं जो दादा लक्ष्मीचंद के प्रेमी हैं, उनको रतन कोश का शायद पता भी ना हो। जो कति डूब का प्रेमी हमें तो जाना है, जो बस ऊपर लेके हैं, उन्हें नहीं पता कि ऐसा कोई साहित्य भी, शुद्ध साहित्य जिसमें
छांट छांट दी सारी इम्प्योरिटीज। हम्म तो बहुत सी रागणियां हैं जिन पर विवाद चल रहा है, बिना अकल बुद्धि बिन मानस, पशु बराबर हो से। ये पंडित माईराम अलेवा की रागणी है। रतन कोश ने भी छटनी कर रखी है कि ये पंडित लक्ष्मीचंद की नहीं है। मैं यहाँ भाई साहब उस कवि परिवार की बहुत भारी गलती वो बोल लूंगा, थोड़ा सा मैं अपनी बात रख लूं इसको लेके। हम्म। कोविड से पहले बात हुई थी उनसे, हम्म। या फिर कोविड के बाद हुई, सॉरी कोविड के बाद, 2 साल से हम्म। ऊपर हो रही ये बात। हम्म। इन 2 सालों में अगर इच्छा शक्ति होती तो इस पुस्तक का दूसरा या तीसरा संस्करण अभी तक आ चुका होता, माईराम हम्म। जी। हम्म। आज तक वो बात तो डॉक्यूमेंट कर नहीं पाए। हम्म। मैं कवि परिवार का भी बहुत वो इसमें ये मान है। ठीक बात है। मैं एक बात ये बता रहा हूं, फिर उसके बाद आती है बात दोषारोपण की। हम्म कि छाप तो कट गई, पर दोषी कौन? हम्म हम्म? तो इसमें कुछ गुमनामी चेहरे होते हैं। सबसे पहले जिनको मान के चलो, हालांकि पूरा ज्ञान तो उनको भी नहीं होता, उनको एक दो बात का पता है कि हाँ ये रागनी गलत छाप से ली गई है, लेकिन वो इंतजार करते हैं कि फिल्म न रिलीज होने दे। जब फिल्म रिलीज होगी ना, फिर सारे के शहमी रुक के मारूंगा, गलत छाप तरागनी ले रखी, हम्म गलत छाप तरागनी ले रखी। प्रसिद्धि प्राप्ति बस मुख्य लक्ष्य है। ठीक। तो जब आपको पता था कि ये रागनी जो फिल्म में ली जा रही है इसकी छाप कटी हुई है, तो आप उस समय चुप क्यों थे? आपके मौन, आपका मौन, आप स्वयं भी दोषी हैं छाप कटवाने के लिए उतने ही। हाँ हाँ, क्यों? उस जुड़े हुए थे और फिर भी आपने कुछ सवाल नहीं हाँ। करना। ठीक है। दूसरी बात, जो गायक जो गा रहा है, अगर मैं जिसको दादा लक्ष्मीचंद की आवाज प्लेबैक करने का मौका मिला है, जो भी है, इतनी महान हस्ती को प्लेबैक दे रहे हो आप मूवी में, है, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। हम्म तो अगर मैं होता तो मैं पूरा इंश्योर करता कि कोई गलत चीज मेरे से ना गवाई जाए। हम्म हम्म? क्यों? तो दोषी एक नहीं है, दोषी बहुत सारे हैं। हम्म और जो इनु छाती में मुक्का मार के नु कहे हैं छाप कट रही, ये है वो है, वो खुद दोषी है। जब उन्हें पता था कि छाप कटी और ड्रागनी ली गई है, तो उन्हें विरोध क्यों नहीं करे उस टाइम? बिल्कुल। हम्म? हम्म विरोध करना चाहिए था। बिल्कुल। अब एक कारण ये भी हो सकता है, देखो, पंडित लक्ष्मीचंद तो साहित्य का भंडार है, इतनी रचनाएं कर दी, ठीक है। एक रागनी बेरानी, एक मौके पर बेरानी कह तो रागनी फिट होगा, हाँ। एक विषय से हम्म इतना भरमार है, तो कमी तो है नहीं, है। और दूसरी भी ली जा सकती है। एक कारण तो ये है, जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, शायद उनको पता ही ना हो कि छाप कटी रागनी है। वरना कौन तो और क्यों बेमतलब कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेगा जब ज्ञान का अथाह सागर सामने है। तो हम्म इसमें भी कुछ ना कुछ, ये जो छाप कटी है, ये कुछ धूर्त और दुष्ट लोगों का षड्यंत्र ही है, नाम नीचे डुबोने के लिए। हम्म। देखो, एक चीज है भाई साहब, 5 साल लिए गए हैं। पाँच रिसर्च तो नहीं हुई, नो डाउट, रिसर्च तो ढंग से नहीं हुई। हम्म हम्म। 5 साल कम नहीं होते एक प्रोजेक्ट के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली ये तो गारंटी की बात है, रिसर्च तो हुई नहीं ढंग से। 4.5 साल में बाहुबली के दोनों पार्ट निकाल दिए राजा मौली ने। हम्म। 4.5 साल में, और जो रिसर्च उन्होंने करी है वो दुनिया ने देखी है। ठीक बात सारी दुनिया ने देखी है। ठीक है। है। रिसर्च पे तो है बहुत तगड़ा कड़ा सवाल है, रिसर्च की कमी, मतलब, और प्रमाणिकता ना होने की वजह से ही छाप कटी है। ये मतलब टॉपिक जो है ना, थोड़ा सा इसको विषय से भटकाने वाली बात होगी। हम्म। अदरवाइज तो ये इतना ग्रांड लेवल पे इसकी एंट्री होनी चाहिए थी। मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई, क्यों सिर्फ हरियाणा? अभी ये सिर्फ हाँ। हरियाणा हरियाणा में रिलीज हुई है, ये तो वर्ल्ड वाइड रिलीज होनी चाहिए थी। इतना अच्छा इनको काम बिल्कुल। करना चाहिए, बिल्कुल। ताकि पता तो चले कि एक ऐसी भी दावी है भाई भारत की। बिल्कुल। हम्म बिल्कुल। और सारी चीजें, मतलब क्या बोलते हैं, एक
फिल्म बनाते हैं जब हम, तो बहुत से पहलू लिए जाते हैं, हम्म, ठीक, और बहुत से दृष्टिकोण लिए जाते हैं कि किस दृष्टिकोण से आप फिल्म बना रहे हो, किससे नहीं। देखो दृष्टिकोण तो ठीक है, अब यशपाल शर्मा जी हैं, हम्म। वो इस विधा से जुड़े हुए नहीं है किसी भी प्रकार से। बिल्कुल। वो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, हम्म। हम्म। ये तो काम उन्होंने अच्छे से कर दिया। हम्म। लेकिन इस जो बीमारी इस फिल्म में बाड़ी है, इसका सारा का सारा ठिकरा ही डायरेक्टर के सिर फोड़ देना, ये मैं मूर्खता कहूंगा जी। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, ये तो फिर मैंने आपको बता दिया, दोषारोपण की जब बात आती है तो हम्म, मैंने आपको बता दिया। फिर कौन कौन संभावित दोषी है। हम्म, ओरिजिनल छाप से भी रागणी है, नाक सुहासा मुंह बटुआसा चावल पर के दांत ताड़ी, ये है ना, होगा। देखो भाई साहब ऐसा है, हम्म। सवाल ठानिया ना तो सवाल ठाने हैं, ठीक है। अब हम्म। उसका जो हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, हमने भी कोई गलत बतानी आ जाएगा। हाँ, वो तो है, बतेरे हैं, और हम दृष्टिकोण अलग गलत अलग। थोड़ी बता सका हूँ, हम उनको गलत नहीं बोल सकते। उनकी बिल्कुल। लिबर्टी है। बिल्कुल। लक्ष्मी चंद गुण खोस्या करे, काया ने मोस्या करे, हरा गात जानो। हम्म, ठीक बात। हाँ। तो अभी अगले पार्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? हम्म। अगला जो पार्ट आओगे। देखो, इनको कुछ संदर्भ लेने चाहिए, रिसर्च अच्छे से होनी चाहिए, अभी भी बहुत वाकये हैं। जैसे कुछ पार्ट ऐसे ले लिए, रिसर्च में जो वाकये हैं वो लेने लेने ही चाहिए। जैसे मेरे दादाजी बताते थे कि जब मैंने पहला सॉन्ग देखा लक्ष्मी का, मैं 12 साल का था। हम्म, मेरा मतलोडा नाज मंडी में सॉन्ग हो रहा है, इतनी भीड़, इतना हो हुआ माच रहा। हम्म। नुकरा मैं नु एडी ठाठा देखूंगा, मेरा नंबर आओगा कि देखने का नहीं आओगा, हम्म, है अगर दिखेगा भी कौन दिखेगा ना। अच्छा, नुकरा गेले मैं दबौड़ा बजान लग गए। हम्म, तो नुगे अग जुए तकत पे पांदरया तकत पाया, नु जितना हो हुआ माच रहा था, मैं कत्ती चुप, कत्ती शांत, सारे इतने चुप जणु बाट देख रिकॉर्ड भाई मुंह खोल रहे। हम्म, हम्म। नुकरे मेरे दादाजी बोले कि मैं अचंभे में रह गया, और इतनी भीड़, इतने लोग और इतने शांत, इतने चुप। हम्म, हम्म। कैसा सीन होगा। और वो आप आज भी देखोगे मतलोडा नाज मंडी, इतना बड़ा इलाका है वो, 1 लाख लोग आ जाए उसमें, और उनका ठाड़ी ठाडी पड़ रही थी वहां। हम्म, हम्म। तो मतलब ऐसे ऐसे सीन अगर लिए जावे। हम्म। हम्म, एक आप बताते हो जो आप नाना जी ने बताया था आपने। हम्म, हम्म। रात के सांग में मतलब पहला आदमी बैठे, फिर पाछे पशु बैठे, पेडे हाँ, ऊपर पक्षी बैठे। सभी जीव जंतु पशु पक्षी सब बैठ कर सुना करते। हाँ। तो ये मतलब परिकल्पना ही करके देखो ना वो। बिल्कुल। बिल्कुल कल्पनाएं रोंगटे खड़े करते हैं मेरे तो। अब पहले वाले जो मेरे दादा बता करते कि अक- इतना रोड़ा और उसके तख्त पर चढ़ जाए कति एक दम शांति। हाँ, ये कल्पनाएं रोंगटे खड़े करते हैं। बिल्कुल। हम्म।